अरे बच्चों, आज हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है। तो ये एनर्जी कहाँ से आई? जब हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर को तो वर्क करना पड़ता है और वो वर्क डन जो है स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। चलिए देखें कि कैसे होता है ये हमने कैपेसिटर ले लिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए और ये वैलिड होगा सारी तरह के कैपेसिटर्स के लिए। हम इस कैपेसिटर को सेल से या बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जिसका कि पोटेंशियल डिफरेंस है, ईएमएफ है V। यहाँ एक स्विच लगा देते हैं, दूसरी प्लेट को यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब जब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा कि ये कंडक्टर है, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टर में से, कंडक्टिंग प्लेट में से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे तो पीछे क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्जेस। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यहाँ इनर प्लेट पर, इस Y के इनर साइड पर नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाएंगे। दरअसल ये पॉजिटिव जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और इस तरफ जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो बैक साइड पर, आउटर साइड पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस, इक्वल पॉजिटिव चार्जेस यहाँ अपीयर हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो यहाँ से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और ये यहाँ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ प्लेट्स पर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया। या हम कह सकते हैं कि चार्जिंग के दौरान यहाँ से नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक्स प्लेट पर। तो हम पॉजिटिव चार्जेस की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे हमने ईएमएफ को, पोटेंशियल डिफरेंस को हमने बात करनी है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ भी हम पॉजिटिव की बात करेंगे। हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्जेस ट्रांसफ़र हो रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। तो मान लीजिए कि हम एक कैपेसिटर ले रहे हैं विद कैपेसिटी C, उसको हमने चार्ज करना है फ्रॉम 0 टू Q। इनिशियली चार्ज जो है कैपेसिटर पर कितना है? 0। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना है? वो भी 0, क्योंकि जब हम चार्ज देंगे तब इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, इस प्लेट का, इसका भी बढ़ेगा नेगेटिव पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा जब चार्ज देंगे। तो इनिशियली क्या है? चार्ज भी 0 है कैपेसिटर पर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज ऑल्सो 0। फाइनल स्टेज क्या होगी? फाइनल स्टेज में चार्ज जो है, क्योंकि हमने 0 टू Q चार्ज करना है तो चार्ज Q होगा, कैपिटल Q, और पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी, ये होगा। इन बिटवीन चलिए अज्यूम करते हैं, लेट एट एनी इंस्टेंट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q। ये Q जो है 0 से ज़्यादा होगा और कैपिटल Q से कम होगा। अब उसी इंस्टेंट पर लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, क्योंकि जब हम चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर जो है वो इंक्रीज होगा। तो मान लीजिए कि इस इंस्टेंट पे ये है पोटेंशियल डिफरेंस, ये 0 से ज़्यादा होगा और इससे इस V से कम होगा। V किसके बराबर होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू चार्ज ओवर कैपेसिटी। ये हम जानते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू V। अब इस स्टेज पर यहाँ चार्ज, थोड़ा सा चार्ज है, कितना चार्ज? Q, और हमने अब इसको एडिशनल चार्ज देना है, इस बैटरी ने देना है। ये सारा कुछ
पूरा चार्ज, ये बहुत स्मॉल टाइम में हो जाता है, लेकिन फिर भी ये प्रोसेस इंस्टेंटेनियस नहीं है। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज़ नॉट इंस्टेंटेनियस, इट इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। थोड़ा थोड़ा चार्ज करके ये ट्रांसफ़र होता है, हालांकि टोटल टाइम बहुत कम लगता है। तो मान लीजिए कि किसी इंस्टेंट पर चार्ज है Q और हमने एडिशनल चार्ज इसको देना है, ट्रांसफ़र करना है dQ। अब ये चार्ज जब ट्रांसफ़र होगा तो ये होगा, पहले जो चार्ज है Q इस पर, वो रिपेल करेगा इस चार्ज को, और अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन इस बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर लेंगे स्मॉल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज dQ फ्रॉम प्लेट Y टू X। ये वर्क किसके बराबर होगा, V इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझने वाली बात है, इसी स्टेप को समझने वाली बात है। अब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर। 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क करना पड़ता है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैपेसिटर। 1 कूलम की बजाय हमने कितना चार्ज ट्रांसफ़र करना है, dQ। तो dQ चार्ज को ट्रांसफ़र करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, V इंटू dQ। तो dW आ गया V इंटू dQ। अब हमने टोटल चार्ज कितना ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल Q। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज Q, और वी कैन से टोटल वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू Q। अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dW इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V इंटू dQ, 0 टू Q। V की वैल्यू लगा लेंगे, इधर W आ जाएगा, V की वैल्यू कितनी है, Q ओवर C इंटू dQ। इट्स इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू Q। 1 ओवर C क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या रह गया, Q इंटू dQ का इंटीग्रल कितना आ जाएगा, Q स्क्वायर, Q का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू Q स्क्वायर ओवर 2, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू Q। चलिए लिमिट्स लगा लेते हैं। अपर लिमिट Q की जगह Q स्क्वायर ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट 0। तो ये आ गया W इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर ओवर C। अब ये वर्क स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में एज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी U of the capacitor equal to 1/2 Q स्क्वायर ओवर C। हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। अब हमने दूसरे एक्सप्रेशंस निकालने हैं। यहाँ बच्चों 3 क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हैं, Q, V और C। हमारे पास ये रिलेशन है बिटवीन Q एंड C। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं रिलेशन बिटवीन Q एंड V। क्या करना होगा, C को एलिमिनेट कर देंगे। C किसके बराबर होता है, चार्ज ओवर पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ फाइनल चार्ज ले रहे हैं हम, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो गया, जिस पर कि चार्ज है Q और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज V नाउ। तो यहाँ इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, 1/2 C की जगह Q ओवर V रख देंगे, Q स्क्वायर ओवर Q ऊपर चला गया ये V। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, एक Q कैंसिल हो जाएगा, 1/2 Q इंटू V। ये एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ V एंड C। क्या करेंगे, Q को एलिमिनेट कर देंगे।
क्यू किसके बराबर, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो इस एक्सप्रेशन में हम रख देंगे क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये वी। तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस आ गए फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। चलिए अब फाइंड आउट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दरअसल जब ये प्लेट्स पर इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आया तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर equal to sigma over epsilon naught. Epsilon naught is absolute permittivity of air, of free space, and sigma is charge density. Sigma होता है charge over area, Q over A. A is the area of each plate. Sigma की जगह हम क्या लिख देंगे, Q over A और epsilon naught। यहाँ से क्यू फाइंड आउट कर लें, क्यू इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू एप्साइलन नॉट, और इस एक्सप्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दें। यू कितना आ गया 1/2 क्यू स्क्वेयर, ये आ गया ई स्क्वेयर ए स्क्वेयर इंटू एप्साइलन नॉट स्क्वेयर ओवर ये कैपेसिटी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर की कैपेसिटी होती है एप्साइलन नॉट, ये होती है एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। ये हमारे पास आ गया, तो ये आ जाएगा 1/2, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर लिख लिया, कांस्टेंट को आगे ई स्क्वायर इंटू एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये डी ऊपर चला जाएगा। ये एक्सप्रेशन आ गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब हम करते हैं U डिवाइडेड बाय ये A इंटू डी। A इंटू डी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको क्या कहेंगे, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। ये किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अब सपोज कि एयर इज रिप्लेस्ड बाय सम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम। तो ये एप्सिलॉन नॉट जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय एप्सिलॉन एम। इस U ओवर ए डी को हमने लिख लिया स्मॉल u, एनर्जी डेंसिटी हाफ, यहाँ आ गया एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन एम इंटू ई स्क्वायर। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम यू एम से डिनोट कर देते हैं, ये U विद एयर बिटवीन द प्लेट्स और ये एनर्जी डेंसिटी विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स जिसकी की एब्सोल्यूट परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम। यू एम डिवाइडेड बाय यू इक्वल टू ये 1/2 एप्सिलॉन एम इंटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, relative permittivity of the medium. So energy density with medium equal to epsilon r times u which is equal to epsilon r into u कितना है 1/2 epsilon naught into e square. So एनर्जी डेंसिटी जो है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टाइम्स होती है, हो जाती है जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो एनर्जी है ये रिसाइड कहाँ करती है।
अब यहाँ देखिए कि अगर एनर्जी ज़ीरो हो या अगर हम चार्ज नहीं दे रहे हैं, इफ़ चार्ज इज इक्वल टू, इफ़ क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, उस केस में वर्क कितना हो जाएगा? ज़ीरो। एनर्जी कितनी हो जाएगी? U इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और हम देखेंगे कि अगर चार्ज इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिजाइड करती है एनर्जी। एनर्जी रिजाइड्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, आई एम श्योर यू हैव फॉलोड। थैंक यू।